Hi students, this is Umesh Kumar, Chemistry to the Point, पटना। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि पिछले लेक्चर में हम लोग मोल फ्रैक्शन पे काम किए थे और उससे पहले मोलालिटी और मोलारिटी पे काम किए थे। केमिकल यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन में मैंने आपको 4 टर्म दिया था, 3 टर्म हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी चौथे टर्म पे काम करेंगे जिसका नाम है नॉर्मेलिटी। तो आइए जानते हैं कि नॉर्मेलिटी क्या होता है। कहते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब आपके लिए एक नया टर्म आ गया, ग्राम इक्विवेलेंट, मैं अभी डिस्कस करूंगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 ml of solution is known as normality of solution। मैंने लिखा है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ये 11th का एक टर्म है, लेकिन जितना भी आवश्यकता होगा हम काम करेंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी ग्राम इक्विवेलेंट का वह नंबर जो किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में रहे, वही ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या जो होगा वो नॉर्मेलिटी कहलाएगी। अगर मैं इसको फॉर्मूला पे रख दूं तो आप ऐसे लिखोगे, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडिंग बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडिंग बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, या अगर ml में वॉल्यूम रहे तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडिंग बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml into 1000 एंड दिस इज नॉर्मेलिटी। दोस्त मैं थोड़ा सा कंपेयर कराता हूं पीछे पढ़े हुए टर्म से, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। हम लोग एक सबसे पहला केमिकल यूनिट पढ़े थे, मोलारिटी, याद है आप लोगों को? उस मोलारिटी में मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोल का संख्या 1 लीटर में, यहां भी 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1000 ml सॉल्यूशन है। मोलारिटी में भी सेम केस था, लेकिन मोलारिटी में जहां नंबर ऑफ मोल्स था, यहां नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है। यानी आप अगर मोलारिटी को क्लियर किए हुए हैं तो ये सब टाइप में भी मोलारिटी के तरह चलेगा, लेकिन जहां पे नंबर ऑफ मोल आप निकालते थे कि मास इन ग्राम बाय ग्राम फॉर्मूला मास, यहां पे जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होगा, मैं यहां लिखता हूं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, आप जानिए मास, जिसको नॉर्मली हम लोग x से मानेंगे, और डिवाइडिंग बाय मास इन ग्राम डिवाइडिंग बाय इक्विवेलेंट टू वेट इन ग्राम, जिसको हम लोग नॉर्मली ई से मान लेंगे। अब आप देखो, जैसे आपको अब देखो 2 टर्म को आप समझिए। मोल के लिए आपने हमेशा यूज किया है और आपको आगे भी यूज होता रहेगा कि किसी सब्सटेंस का जो मोल होता है वह मास इन ग्राम डिवाइडिंग बाय ग्राम फॉर्मूला मास, मास से अगर मोल निकालते हैं तो। लेकिन उसी तरह नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो मास इन ग्राम और डिवाइडिंग बाय इक्विवेलेंट टू वेट इन ग्राम। अब आप कहोगे इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इसके लिए तो हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे, 11th का ये चीज है, आप पढ़े भी होंगे। अगर नहीं तो इसके लिए मेरा एक लेक्चर आएगा, एक चैप्टर का ही कई लेक्चर आएगा इक्विवेलेंट वेट पे। लेकिन तत्काल अभी जो इस सेक्शन में काम आएगा तो कुछ इंपॉर्टेंस सब्सटेंस का
इक्विवेलेंट वेट हम आपके सामने रखते हैं। अगर कोई रेडिकल है यानी चार्ज स्पेसीज, तो उसका नॉर्मली इक्विवेलेंट जो होता है वो फार्मूला वेट बाय नंबर ऑफ चार्ज होता है। फार्मूला वेट बाय नंबर ऑफ चार्ज। यदि कोई एसिड है तो एसिड का इक्विवेलेंट वेट फार्मूला वेट डिवाइडिंग बाय बेसिसिटी। अब आपके दिमाग में आएगा बेसिसिटी क्या है, तो किसी एसिड से नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड इज इक्वल टू बेसिसिटी ऑफ द एसिड। तो एसिड का इक्विवेलेंट वेट फार्मूला वेट बाय बेसिसिटी। बेसिसिटी जो उस एसिड के एक मॉलिक्यूल से जितना H प्लस रिप्लेस कर सके। बेस का इक्विवेलेंट वेट फार्मूला वेट बाय एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब होगा किसी बेस के एक मॉलिक्यूल से जितना OH माइनस रिप्लेस करे, या अगर प्रोटोनिक बेस है तो जितना H प्लस को वो एक्सेप्ट कर सके। नंबर 3, अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है, उसका जो इक्विवेलेंट वेट होता है वह फार्मूला वेट डिवाइडिंग बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल। अब इसके लिए भी आपको आगे क्लास लूंगा मैं, क्योंकि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल का काम आता है। और अगर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड है तो उसका जो इक्विवेलेंट होता है वो फार्मूला वेट बाय वैलेंस फैक्टर। रेडिकल का इक्विवेलेंट वेट फार्मूला वेट बाय नंबर ऑफ चार्ज। किसी एसिड का इक्विवेलेंट वेट फार्मूला वेट बाय बेसिसिटी। किसी बेस का इक्विवेलेंट वेट फार्मूला वेट बाय एसिडिटी। किसी इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट फार्मूला वेट बाय वैलेंस फैक्टर। और ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट फार्मूला वेट बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल निकल जाएगा। एक बार मैं फिर आपको बोल दूं कि अगर कोई कहे नॉर्मेलिटी क्या है, तो ग्राम इक्विवेलेंट का नंबर एब्सोल्यूट मतलब सोल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट का नंबर डिवाइडिंग बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर? आप इसको देखिए, हम आगे की बात करेंगे। मैंने कुछ सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट, कुछ स्पेसीज का इक्विवेलेंट वेट अभी आपके सामने लिखा हूं, तो आइए जानते हैं कि क्या सब याद रखना आपको। ये इतना ही जानना है, मैंने अभी इतना को लिखा है। तो आप जानिए कि सोडियम का इक्विवेलेंट वेट 23, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट 1 होता है, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 होता है। लेकिन अगर ऑक्साइड फॉर्म है तब, अगर पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट फिर 16 और 32 हो जाता है। वो हम इक्विवेलेंट चैप्टर में डिटेल लेंगे। क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट 35.5 होता है, NaCl 58.5 होता है। रीजन अब आप उसको आप ऐसे समझिए, जब आपने सोडियम का 23 इक्विवेलेंट जाना, क्लोरीन का 35.5 जाना, तो जब सोडियम 23 क्लोरीन 35.5, तो आप जानिए दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये NaCl हो जाएगा। HCl में आपने हाइड्रोजन का 1 यहाँ है, क्लोरीन का 35.5 है, तो HCl का जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो 36.5 होगा। H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट 49, NaOH का इक्विवेलेंट वेट 40, CaOH ट्वाइस का इक्विवेलेंट वेट 37, OH का इक्विवेलेंट वेट OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन का इक्विवेलेंट वेट 17, वाटर का इक्विवेलेंट वेट, अगर वाटर H प्लस और OH माइनस में टूटता है तो 18, इक्विवेलेंट वेट MgOH ट्वाइस 29, इक्विवेलेंट वेट KOH का 56, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KCl 74.5, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 50। अब याद कीजिए, इसका फार्मूला मास 100, उसका आधा हुआ। रीजन कि यहां भी कैल्शियम 2 बाइवैलेंट है, कार्बोनेट पे भी 2 वैलेंसी है, तो यहां पे इक्विवेलेंट वेट हो गया 50 और इक्विवेलेंट वेट ऑफ MgSO4 इज इक्वल टू 60। आपको इतना इक्विवेलेंट वेट याद रखिए। अभी जो मैं कोई भी क्वेश्चंस लूंगा उस क्वेश्चन में हम ये सब टर्म का यूज करेंगे। तो ये इक्विवेलेंट वेट अगर आपके दिमाग पे है तो नॉर्मलिटी का कैलकुलेशन हम लोग सीखेंगे। और कैलकुलेशन के समय में आपको बोल दूं, आपको मोड जो है ना मोलारिटी की तरफ आएगा। अगर मैं थोड़ा सा कंपेयर करके बात करूं तो ये मोलारिटी की तरह हर फॉर्मूला जाएगा।
और मोलारिटी में जहां जहां आपने W लिखा है, यानी फार्मूला वेट ऑफ सब्सटेंस लिखा है, उस W के जगह पे फार्मूला में E आ जाएगा जो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस होगा। बाकी सब टर्म वही रहेगा। तो आइए जल्दी जल्दी से हम लोग काम कर लेते हैं नॉर्मेलिटी के कैलकुलेशन का। टाइप नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन के टाइप को इस तरह से लोग अरेंज किया रहता है। आपको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो क्वेश्चन में यहां पे मैं लेता हूं मॉडल ऑफ क्वेश्चन। मॉडल ऑफ क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन में सॉल्यूट दे दिया x ग्राम इक्विवेलेंट। अब देखो यहां ऑलरेडी ग्राम इक्विवेलेंट दे दिया और सॉल्यूशन यदि दे दे V लीटर, तो मुझे लगता है कि इस पे हम ना भी कहे तो आप दिमाग में सेट किए होंगे। आप ही बोलिए, इसकी नॉर्मेलिटी की अगर बात करें तो सीधे x बाई v, x बाई v, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए टाइप नंबर 2 पे बात करते हैं। मॉडल ऑफ क्वेश्चन में हम सिर्फ बदलते हैं कि आपको यहां पे ml दिखेगा, तो सॉल्यूट है x ग्राम इक्विवेलेंट वेट, सॉल्यूशन जो है वो v ml है। जब v ml रहेगा तब जो इसकी नॉर्मेलिटी होगी, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा x बाई v ml और इंटू 1000। ये टाइप नंबर 2। आइए बात करते हैं टाइप नंबर 3। अब तीसरा टाइप में क्या होगा कि अभी मैंने ये ग्राम इक्विवेलेंट ही दे दिया था, लेकिन नॉर्मली आपको मास दे के बात होगा। तो हम लोग बात करते हैं टाइप नंबर 3। देखिए टाइप 3 में क्या है कि सॉल्यूट का मास दिया है x ग्राम, इक्विवेलेंट वेट मैंने यहां E माना है, लेकिन जब क्वेश्चन देगा तो आपको वहां पे उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट आपको जानना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है V लीटर, नॉर्मेलिटी आपसे पूछ रहा है, तो मैं आपको बोल चुका हूं कि मुझे ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए और ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता है मास बाय इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम। तो अब अगर इसकी नॉर्मेलिटी की बात करें, मुझे चाहिए ग्राम इक्विवेलेंट का नंबर, तो मास बाय इक्विवेलेंट वेट आप ले लीजिए x बाई ई। क्लियर? और अब चाहिए वॉल्यूम इन लीटर, तो ऑलरेडी लीटर में है, तो मैं यहां लेता हूं वॉल्यूम लीटर में। बस दिस इज नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। हम एक क्वेश्चन लेंगे, लेकिन उससे पहले एक और टाइप पे बात करेंगे, ये 3rd नंबर टाइप। ठीक है, आइए बात करते हैं टाइप नंबर 4 का। 4th नंबर टाइप। अब इसमें कुछ चेंज नहीं करते, सिर्फ अगर वॉल्यूम, चूंकि मॉडल हम क्वेश्चन का आपको दिखा रहे हैं, अगर वॉल्यूम दे दिया जाए V ml, जब वॉल्यूम V ml रहे और आपसे नॉर्मेलिटी पूछे, सेम चीज है भाई, ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए, मैंने ग्राम इक्विवेलेंट ले लिया, वॉल्यूम यहां ml में है, जब ml रहे तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, 1000 करेंगे। क्लियर? आप जब इतना सीखे हैं 4 टाइप, अभी आगे और टाइप है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस पे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, इस टाइप पे या किसी पे, आप समझो। एक क्वेश्चन है 20 ग्राम ऑफ NaOH, 20 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 400 ml of solution. Calculate normality of the solution. आप क्या करना, जब भी आपको क्वेश्चन दिखे ना, आप मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन के मोड को पकड़ो। आप इसमें देखिए मास दिया है, एक सब्सटेंस है, इसका इक्विवेलेंट वेट आपको पीछे लिखा हूं 40 होता है, वॉल्यूम ml में है, तो आपका भी यही टाइप है, वॉल्यूम ml में है, मास है, ये आपको याद रखना। और आपके ऊपर फॉर्मूला है। अब आप इसका नॉर्मेलिटी आप लोग बताओ क्या करोगे, बताइए। तो क्या होगा बताओ कि 20 बाई इक्विवेलेंट वेट याद रखना है 40 इंटू 1000 और इंटू आपको वॉल्यूम दिया था 400। बस आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगर एक क्वेश्चन में और ले लूं, एक क्वेश्चन में और लेता हूं और उसके बाद हम फिर एक मतलब कुछ और टाइप पे बात करेंगे। 98 ग्राम ऑफ H2SO4 डिजॉल्व इन 4 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो अब आपको ये अगर आपके पढ़ाए हुए टाइप पे कहिए, मास दिया है, वॉल्यूम लीटर में दिया है, H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट आप देख लीजिए
तो 49 मैंने लिखा है, ये हो जाएगा 98, इक्विवेलेंट वेट 49, अब वॉल्यूम दे दिया लीटर में तो 4। दिस इज नॉर्मेलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। क्लियर? तो अब हम लोग क्या करेंगे, आगे की कुछ और टाइप की बात करेंगे। अभी तक आपने 4 टाइप लिया, सिंपल टाइप, कुछ और एक्स्ट्रा टाइप को देख लेते हैं नॉर्मेलिटी। इस मास को यदि आप ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, और यही नॉर्मेलिटी हो जाएगा। यहां तो बहुत आसान है, तो ये हो जाएगा x/e, यानी आप ये याद रखिएगा, पूछा हुआ है नीट साइड में, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर डिवाइडिंग बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर डिवाइडिंग बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। एक क्वेश्चन आप ले लीजिए, यहां पे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं। अ सॉल्यूशन ऑफ MgSO4 of which concentration is 240 gram per liter. Calculate its normality. Calculate its normality. तो आपके सामने ही फॉर्मूला है कि अगर कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर में है, इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दीजिए तो नॉर्मलिटी हो जाएगा 240/60। अब देखो, इसको जानने के लिए ये तो आंसर मान लीजिए इसका 4 दे देंगे आप, लेकिन इसको आप जानने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जो 60 है ये आपको याद रखना पड़ेगा कि MgSO4 का इक्विवेलेंट वेट 60 होता है। तो इक्विवेलेंट वेट जब याद है तब तो फिर ये बहुत आसान है। तो आइए और कुछ टाइप पे बात करेंगे। टाइप नंबर 6 पे बात करते हैं। टाइप नंबर 6 से मॉडल ऑफ क्वेश्चन आपके सामने दिया है, कंसंट्रेशन x% वेट बाय भी, इक्विवेलेंट वेट ई। अब देखो, इसका चर्चा हम लोगों ने फिजिकल यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन में किया था, और फिजिकल यूनिट में आपने देखा था x% वेट बाय भी का मतलब था, मैं लिखता हूं x% वेट बाय भी अगर है, इसका मतलब है सॉल्यूट है x ग्राम और सॉल्यूशन है 100 ml। 100 ml। अब तो वेरी सिंपल, आपको वॉल्यूम भी मिल चुका है ml में, सॉल्यूट भी मिल चुका है, इक्विवेलेंट वेट मालूम है, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू x/e। क्लियर? अब ये वॉल्यूम 100 लोगे तो ml है, तो आप 1000 करेंगे, यानी नॉर्मलिटी हो जाएगा 10x/e। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो जी, 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय भी और डिवाइडिंग बाय इक्विवेलेंट वेट, डिवाइडिंग बाय इक्विवेलेंट वेट। आप ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन का टाइप होता है कि आपको नॉर्मलिटी जब पूछा जाएगा तो परसेंटेज वेट बाय भी देके पूछेगा। क्लियर? ये 6 नंबर टाइप। लेकिन इस पे एक क्वेश्चन, आप पहले इसको गौर से देखिए, 10x/e मैंने लिखा है, जहां पे x जो है ये परसेंटेज वेट बाय भी है। ओके, क्वेश्चन आपके सामने 15% वेट बाय भी HCl सॉल्यूशन, कैलकुलेट इट्स नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी का वैल्यू क्या होगा? आप परसेंटेज वेट बाय भी दिया है, आप 10 लीजिए, परसेंटेज 15 दिया हुआ है, और डिवाइडिंग बाय HCl का इक्विवेलेंट वेट आपको अब याद होगा 36.5। एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन है 25% वेट बाय भी MgSO4 सॉल्यूशन, कैलकुलेट इट्स नॉर्मेलिटी। तो कहता है कि इसका नॉर्मेलिटी क्या होगा? फिर से वही बात है, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू 10 होगा, परसेंटेज वेट बाय भी के जगह पे कितना 25 लिखेंगे, और डिवाइडिंग बाय जो W होगा, सॉरी इक्विवेलेंट वेट जो होगा ये इसका 60 होगा, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। टाइप नंबर 7 पे बात करेंगे। क्वेश्चन का टाइप में आप देख लीजिए, कंसंट्रेशन x% वेट बाय वेट दे दिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉल्यूशन का d ग्राम पर ml, ये यूनिट देना कोई जरूरी नहीं था,
इक्विवेलेंट वेट ई है, नॉर्मलिटी आपको निकालना है। एक्स परसेंट वेट बाय वेट का मतलब आपको मैं बता चुका हूं कि x ग्राम सोल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में है और सॉल्यूशन की डेंसिटी d ग्राम पर ml है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू आप लोग जानते होंगे मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होगा, देखो ये सॉल्यूशन की डेंसिटी, ये 100 ग्राम सॉल्यूशन का मास, तो मैं यहां से ले लेता हूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू होगा मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडिंग बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये ग्राम ग्राम कट के 100 बाय dml बच जाएगा। एनी ऑब्जेक्शन? तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है ये 100 बाय dml है, मास x है। अब तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं, आप तो पीछे के टाइप से क्लियर हो जाएगा। मास x दिया, ग्राम इक्विवेलेंट वेट E हो गया, वॉल्यूम 100 बाय d और यहां 1000। अब ये जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 dx बाई ई। देखो जस्ट सेम फॉर्मूला बन रहा है मोलारिटी के तरह, वहां पे 10 dx बाई डब्ल्यू था, यहां ई है। मैंने शुरू में भी कहा कि आपको खूब मिलता जुलता रहेगा, आप इसे ऐसे लिख सकते हो 10 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू परसेंटेज वेट बाय वेट डिवाइडिंग बाय equivalent weight of solute, and this is normality of solution। ये 7th नंबर टाइप नंबर 8। नॉर्मलिटी के लिए 8वां टाइप, मॉडल ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको दिया है कि कंसंट्रेशन इज इक्वल टू x परसेंट वेट बाय वेट, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन d ग्राम पर लीटर, इक्विवेलेंट वेट E मान लिया, जो आपको याद रखना पड़ेगा। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू व्हाट, x परसेंट वेट बाय वेट का मतलब कई बार आपको बोला हूं कि x ग्राम सॉल्यूट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, लेकिन यहां पे सॉल्यूशन का डेंसिटी d ग्राम पर लीटर मैंने लिखा भी है कि x परसेंट वेट बाय वेट का मतलब है x ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन हो गया 100 ग्राम और डेंसिटी है सॉल्यूशन का d ग्राम पर लीटर, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, तो मास सॉल्यूशन का लेंगे, चूंकि ये डेंसिटी भी सॉल्यूशन का है, तो 100 बाय d ग्राम पर लीटर, ग्राम ग्राम कटेगा, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 बाय d लीटर। अब आपको वॉल्यूम लीटर में हो गया, इस डाटा से निकाल लिया वॉल्यूम लीटर में। नॉर्मलिटी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, सॉल्यूट का मास बाय इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वॉल्यूम लीटर में है, तो 100 बाय d, इसी का कैलकुलेशन हो गया कि dx बाई ई इंटू 100, या आप चाहे तो डेंसिटी इन ग्राम पर लीटर इंटू परसेंटेज वेट बाय वेट डिवाइडिंग बाई ई इंटू कितना 100। क्लियर? तो ये था नॉर्मेलिटी का कैलकुलेशन। आइए हम आपको 2 क्वेश्चन रखते हैं। अब आपके पास 8 टाइप है क्वेश्चन का, किस टाइप से है वो आपको सोचना है। हम आपके सामने 2 क्वेश्चन रखते हैं, दोनों को हम सॉल्व करेंगे, फिर नॉर्मलिटी के काम को आगे बढ़ाएंगे। आइए 2 क्वेश्चन आपके सामने रखा हूं। एक क्वेश्चन है कि 15% वेट बाय वेट H2SO4 सॉल्यूशन ऑफ व्हिच स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.25, कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। पहले आप टाइप पकड़िए, वेट बाय वेट दिया, कंसंट्रेशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया, आगे में यूनिट नहीं लगा है, अर्थात ये ग्राम पर ml है। फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा 10 dx बाई ई, तो 10 कांस्टेंट, d का वैल्यू 1.25, x 15 है, और अब आपको H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट आपको मैंने बताया था याद रखने के लिए, तो H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट 49। कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर होगा। फिर अ सॉल्यूशन ऑफ NaOH, अभी बता दूं इसका इक्विवेलेंट वेट 40, ऑफ व्हिच कंसंट्रेशन इज 250 ग्राम पर लीटर, कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 250 बाई 40, बिकॉज आप देख लीजिए टाइप, ग्राम पर लीटर में यदि कंसंट्रेशन हो, आप उसे क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देंगे, वही आपका नॉर्मलिटी हो जाएगा। यानी नॉर्मलिटी का फॉर्मूला आप देख लो पीछे के टाइप में कि कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर डिवाइडिंग बाय इक्विवेलेंट वेट। क्लियर? आइए अब क्या करते हैं, आपने ये नॉर्मलिटी पढ़ा, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंस इंफॉर्मेशन। नॉर्मलिटी जो है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट है, चूंकि इसमें वॉल्यूम लगा है, ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। और छोटी छोटी बात, यदि किसी सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी 1 हो जाए तो नॉर्मल सॉल्यूशन, हाफ हो जाए सेमी नॉर्मल, और 1/10 हो जाए तो इसे कहेंगे
डेसी नॉर्मल। हम इस बात को राइट भी कर देते हैं। नॉर्मलिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, यानी किसी सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड कर जाएगा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम टर्म इन्वॉल्व है और टेम्परेचर के चेंज होने से सॉल्यूशन का वॉल्यूम स्लाइटली चेंज कर सकता है, इसीलिए यह टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट है। एक और बात जानो, नॉर्मलिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब यह हुआ कि किसी एक सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी जब कुछ निकल जाएगा तो उस सॉल्यूशन के किसी भी पार्ट का पूरे सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी जितना होगा उसके छोटे और किसी पार्ट की नॉर्मलिटी उतना ही होगा, यानी सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी सॉल्यूशन के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा। मैंने लिखा है कि नॉर्मलिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज नॉर्मलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन। किसी एक सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी उस सॉल्यूशन के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा। समझाने के लिए मैंने आपके सामने रखा है, मान लीजिए सॉल्यूशन है 2 लीटर, इसमें दे दिया 4 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का, तो 4 ग्राम इक्विवेलेंट है, ये ग्राम इक्विवेलेंट है, मास नहीं है ये, तो 4 ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडिंग बाय 2 तो नॉर्मलिटी बराबर 2। अगर इसका आधा करोगे तो ये 1 लीटर होगा। तो सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूट होमोजेनियसली डिजॉल्व होता है, तो सॉल्यूट कितना हो जाएगा 2 ग्राम इक्विवेलेंट। तो जब ये 1 और ये 2 ग्राम इक्विवेलेंट है तो यहां भी नॉर्मलिटी 2 होगा। अगर और आधा कर दोगे तो हाफ लीटर, ये भी हाफ हो जाएगा, ये भी इसका 2 का आधा यानी 1 हो जाएगा, यानी यहां भी नॉर्मलिटी बराबर कितना 2। क्लियर है? तो किसी एक सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी, अगर मान लो कि 100 लीटर सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी मान लेता हूं 5, तो उस 100 लीटर की नॉर्मलिटी 5 है, तो उसमें से अगर 10 ml सॉल्यूशन भी अगर निकालोगे तो उस 10 ml सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी 5 ही होगा, और यही मतलब है इंटेंसिव का। आइए छोटी सी कुछ और बात दिखाते हैं। छोटी सी बात कि यदि नॉर्मलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 तो आप उसे पढ़ेंगे नॉर्मल सॉल्यूशन। अगर नॉर्मलिटी हाफ यानी n/2 होगा तो सेमी नॉर्मल, और 1/10 होगा तो डेसी नॉर्मल। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी, ठीक है। अब आइए अब हम लोग जानते हैं कि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच रिलेशन क्या होता है। पीछे में आपको मैंने एक रिलेशन बढ़ाया था मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच। अभी रिलेशन देखते हैं नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच। मैं यहां पे प्रूफ करके दिखाता हूं ताकि आपको ज्यादा क्लियर रहे दिमाग पे। मैंने टॉपिक लिया है रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। एक मॉडल ले लिया क्वेश्चन का, सॉल्यूट x ग्राम, सॉल्यूशन VmL, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट E है, और मॉलिक्यूलर वेट मैंने W माना है। तो बताओ आपको मॉडल अगर टाइप क्लियर है तो वॉल्यूम VmL है या मास है, तो मोलैरिटी जो होगा नंबर ऑफ मोल, ये ml में है, यहां 1000 किया। नॉर्मेलिटी जो होगा वो x बाय इक्विवेलेंट वेट, बाकी ये वॉल्यूम ml तो यहां 1000। लेकिन ये इक्विवेलेंट वेट के लिए मैंने पीछे लिखा था कि वो फार्मूला वेट बाय n होता है। मैं यहां भी लिख रहा हूं इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट बाय n। कोई पूछे ये n क्या है, तो एसिड के लिए बेसिसिटी है, बेस के लिए एसिडिटी है, बैलेंस फैक्टर होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड के लिए, और ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट के लिए वो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल है। मैंने यहां पे लिख भी दिया। अब बताओ अगर E बराबर W/m है तो अब फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ये जो सेकेंड नंबर है यहां E के जगह पे मैंने W/n लिखा, ये n चला गया ऊपर, तो x इंटू 1000/W इंटू V। अब ये जो टर्म है देख लीजिए यहां पे, ये मोलैरिटी का टर्म है, यानी अब इसको अगर हम थर्ड नंबर मान लें, इसको अगर थर्ड नंबर मान लीजिएगा तो ये थर्ड नंबर और ये फर्स्ट नंबर को कंपेयर करेंगे तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होगा मोलैरिटी इंटू n, या मोलैरिटी इक्वल टू नॉर्मेलिटी बाय n। क्लियर? तो जहां पे ये स्मॉल n जो है वो एसिडिटी है बेस का, बेसिसिटी है एसिड का। आइए इस रिलेशन के बेस पे हम आपको कुछ क्वेश्चन कराते हैं। 500 cc 2m H2SO4 सॉल्यूशन, वॉल्यूम 500 cc, मोलैरिटी 2। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ 100 cc ऑफ द सॉल्यूशन। उसी सॉल्यूशन के 100 cc का, देखो आप 500 cc का निकालो, 100 का, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी इंटेंसिव है, इसलिए दोनों पे आप कंफ्यूज मत करना।
अगर इसमें मोल की संख्या पूछे, मॉलिक्यूल की संख्या पूछे, ग्राम इक्विवेलेंट का संख्या पूछे, तब तो इसमें अलग अलग है, ये भी याद रखना पड़ेगा। लेकिन अभी हम लोग नॉर्मेलिटी मोलैरिटी का रिलेशन पे काम करेंगे। मोलैरिटी 2 है, H2SO4 का बेसिसिटी भी 2 है, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू बेसिसिटी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सीधे 4। क्लियर है? 2 × 2। अब है 100 cc 5N, यहां पे नॉर्मेलिटी 5 दे दिया। अब ये जो बेस आप देख रहे हैं इसकी एसिडिटी 3 होता है, तो कैलकुलेट मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी 5, एसिडिटी 3 है, मोलैरिटी बराबर नॉर्मेलिटी बाई N होगा, यानी 5 बाई कितना 3। क्लियर? आइए अब कुछ और काम करते हैं, एक रिलेशन लेते हैं, मोलैरिटी और मोलालिटी के बीच में एक रिलेशन देता हूं। तो टॉपिक देंगे रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलालिटी। आइए, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलालिटी क्या होता है उसको जानते हैं। मैंने टॉपिक दिया है मोलैरिटी और मोलालिटी के बीच रिलेशन। अब देखो, मोलालिटी इज इक्वल टू स्मॉल m, 1000 इंटू मोलैरिटी कैपिटल M, 1000 इंटू D, ये D जो है ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है, और माइनस मोलैरिटी इंटू W। ये रिलेशन को याद रखिएगा, जहां पे सबका अपना अपना मीनिंग है। M स्मॉल m मोलैरिटी है, कैपिटल M जो है वो मोलैरिटी है, D जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी है सॉल्यूशन का, और W जो है वो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। एक छोटी सी बात और याद रखिएगा कि यदि कोई सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट हो, और डाइल्यूट वर्ड का मतलब आप जान लीजिए कि जिसमें सॉल्यूट का मात्रा बहुत कम हो। सॉल्यूशन के लेक्चर नंबर 1 में मैं इस सब चीज पर डिस्कस कर दिया था। तो यदि कोई सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट हो तो उसकी मोलैरिटी और मोलालिटी अप्रॉक्सीमेट इक्वल होता। ऐसे अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तब तो मोलैरिटी और मोलालिटी में डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन अगर डाइल्यूट है या कहिए तो वेरी डाइल्यूट है तो वहां पर मोलालिटी और मोलैरिटी अप्रॉक्सीमेट क्या होगा, इक्वल होगा। आइए अब क्या करते हैं, एक टर्म लेते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एंड नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट फ्रॉम नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मैंने टॉपिक दिया है कि कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एंड नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और इस बात को हम कहीं दूसरे जगह से नहीं, आपने जो नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन पढ़ा इस लेक्चर के शुरुआत में, मैं वहीं से ले रहा हूं। नॉर्मेलिटी को बाबू हम लोग डिफाइन किए हैं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडिंग बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, याद है? और अगर वॉल्यूम ml में रहेगा तो 1000। ये तो डेफिनेशन है, आपको याद होगा। फिर से बोल दूं कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर हम यहां से दिखाते कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लाना है तो दिस इंटू दिस, तो मैंने लिखा है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम लीटर। और यदि ये ग्राम इक्विवेलेंट है और मिली इक्विवेलेंट बनाना है तो इसी में आप 1000 लगा दीजिए, तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर और इंटू 1000। अब आ जाइए यहां से, यदि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट लाना है और वॉल्यूम ml में है तो देखो दिस इंटू दिस और डिवाइडिंग बाय 1000 होगा। तो अगर इस फॉर्मूला से देखोगे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम ml डिवाइडिंग बाय 1000, मैंने लिख दिया 10⁻³ अगर ये ग्राम इक्विवेलेंट है और मिली इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है, इसमें आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे हमने इसमें यहां पे 1000 से किया, यहां भी करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये 1000 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml। आप ऐसे याद रखना कि नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट। जैसे याद कीजिए, मैंने आपको पीछे मोलैरिटी सेक्शन में पढ़ाया है कि मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, नंबर ऑफ मोल्स, एंड मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन, आपको मैंने पीछे सेक्शन में पढ़ाया है मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एंड मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहां चर्चा हो रहा है कि नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, एंड नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट।
क्लियर? आइए इस बेस पे क्वेश्चन करते हैं और ये सेक्शन आपका नॉर्मेलिटी भी क्लियर हो गया। लो, क्वेश्चन के बाद ये भी क्लियर, तो आपकी मोलैरिटी क्लियर, मोलैलिटी क्लियर, मोल फ्रैक्शन क्लियर, नॉर्मेलिटी क्लियर। रिलेशन भी आप पीछे देखें, मोल फ्रैक्शन मोलैलिटी में आज आपको दो रिलेशन दिखाया, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी में और मोलैलिटी और मोलैरिटी में, है ना। अब एक सेक्शन और इस पे लेंगे जिसमें मिक्सचर की नॉर्मेलिटी मोलैरिटी लाएंगे, एसिड एसिड को मिला के, बेस बेस को मिला के, और थोड़ा क्वेश्चन टर्नरी क्वाटर्नरी सॉल्यूशन का आपको दिखाएंगे। एक क्वेश्चन मैंने लिखा है कि 500 सीसी 2NaCl सॉल्यूशन है, 500 सीसी नॉर्मेलिटी 2 है, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एंड मिली इक्विवेलेंट ऑफ ACl 2 लीटर। देखो यहां 500 है और 2 लीटर में हमसे मांग रहे हैं, तो अगर इसकी नॉर्मेलिटी 2 है तो 2 लीटर का भी वही होगा। ये इंटेंसिव वर्ड से मैं जान के ऐसे लिखता हूं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ACl इन 2 लीटर, तो भाई ग्राम इक्विवेलेंट नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, तो 2 × 2 4। अगर मिली इक्विवेलेंट कहेगा तो हो जाएगा 2 × 2 × 1000, यानी 4000 मिली इक्विवेलेंट। एक क्वेश्चन देखो, 100 सीसी m/2 मोलैरिटी 1/2 यानी सेमी मोलर है, MgOH ट्वाइस, कैलकुलेट नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ MgOH ट्वाइस 500 सीसी। मांग यहां पे रहा है, लेकिन मांग रहा है मिली इक्विवेलेंट और दिया है मोलैरिटी। तो देखो यही सब काम होता है रिलेशन का। आप क्या करो, तुरंत इस मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में बदल दो। तो अभी आपने पढ़ा कि मोलैरिटी हाफ दिया, नॉर्मेलिटी हाफ इंटू 2, कहोगे ये 2 क्या है, MgOH ट्वाइस का एसिडिटी है, और जब कन्वर्ट करके ये कितना होगा, 1 हो जाएगा। यानी ये जो हाफ दिया था मोलैरिटी, उसकी नॉर्मेलिटी कितना है, 1 है। अब मिली इक्विवेलेंट होता है नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, यहां ऑलरेडी ml में है, cc ml बराबर, तो नॉर्मेलिटी 1 दिया, वॉल्यूम 500, यानी यहां पे है 500 मिली इक्विवेलेंट। क्लियर? ये था नॉर्मेलिटी का लेक्चर। एक लेक्चर अभी आपको इस बेस पे होगा जिसमें हम लोग मिक्सचर और कुछ टर्नरी क्वाटर्नरी सॉल्यूशन पे काम करेंगे, लेकिन उसके बाद अब आपको पढ़ना है सॉल्यूशन का एक अगला फेज जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और जिसका नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। लेकिन इस लेक्चर के बाद एक लेक्चर और, उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। थैंक यू।